मन ही मन जपो, और जीव नहीं लेना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और सत्संग केंद्र के इस निरंतर चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं सत्संग कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। और हाँ, जो भी नए साधक है उनके लिए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के संस्थापक एवं संरक्षक पूज्य सदगुरुदेव श्री रामदास जी सियाग द्वारा दिए हुए संजीवनी मंत्र के जाप करने से मनुष्य शरीर के मूलाधार चक्र में स्थित मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर ध्यान के दौरान साधक का मन, प्राण और बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे हमारे योगियों और ऋषि मुनियों ने सिद्ध योग की संज्ञा दी है। गुरुदेव के दिए हुए संजीवनी मंत्र के जप करने से और 2 समय ध्यान करने से साधक के त्रिविध साप शांत हो जाते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि देविक, जिसे विज्ञान की भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज या स्पिरिचुअल डिजीज कहते हैं, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। जय गुरुदेव। कोई भी नए गुरु भाई बहन है कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। गुरु बहन अगर कोई भी बोला है। अच्छा, हाँ सुधाकर जी, गुरु क्या नाम बोल रहे हो भाई? सुधा बेबी गुरु बहन है। सुधा बेबी गुरु बहन जी। गुरु बहन कृपया आप मंच पे आए और अपने अनुभव स्पॉटलाइट है, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। हाँ सुधा जी गुरु बहन बोलिए। हाँ, माइक अनम्यूट कीजिए। गुरु बहन नीचे माइक का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन माइक का है, वो आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट पे है आप। अच्छा, अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं, बोलिए आप। अच्छा, ये मेरे को मेरे ब्रदर ने ज्वाइन करवाया है, बट मतलब कि मैंने बहुत टाइम पहले एक बार गुरु दीक्षा मैंने ली थी फोन पे, तो फिर मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, लेकिन बीच में फिर क्या हुआ, काफी समय से नहीं करा मैंने। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मेरे को दोबारा से वो फोन पे लेना पड़ेगा या फिर मैं जैसे कंटिन्यू कर रही थी मेरे को वैसे ही करना पड़ेगा? पहले आप कैसे कर रहे थे कंटिन्यू? मतलब कि जैसे फोन पे एक मैंने कॉल किया तो मुझे मंत्र दिया गया था, तो फिर मैं 15 मिनट मेडिटेशन करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ बीच में मेरा ना डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ ये हुआ था कि घर में कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह ज्यादा आ गई थी और गृह क्लेश बढ़ गया था। तो मेरे भाई ने फिर मेरे को पता नहीं क्या बोला, वो एक्चुअली उसके साथ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसने मुझे बोला कि तू ना अभी मत कर थोड़ी देर, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने तुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो शायद जैसे होता ना नेगेटिव चीजें होती हैं वो, मतलब हमें चाहती नहीं कि हम अच्छा कुछ करें, तो उसने मुझे ये बोला कि वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर बढ़ रही है तो तू बीच में डिसकंटिन्यू कर दे। फिर एक्चुअली मेरी शादी हो गई लास्ट ईयर, और फिर उसके बाद मतलब काफी लंबा गया, फिर बेबी हो गया तो गैप पड़ गया। अब आज ऐसा कल ही से मुझे ज्वाइन करवाया है, तो मुझे कह रहा था स्टार्ट कर दोबारा एक बारी। बस मैंने तो अभी ऐप ही डाउनलोड किया है, इसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग किस तरीके से क्या करते हैं इसमें, तो आप मुझे अगर बताएंगे तो बेटर है। जी गुरु भाई बिल्कुल। रंगलाल जी गुरु भाई कृपया आप इनको बताएं वीडियो के बारे में, किस तरह से करना है, क्या है।
जो भी गुरु भाई सीनियर है कोई भी बता सकता है। जय गुरुदेव सुधा गुरु बहन। हाँ जी। मंत्र जीवन में एक ही बार लिया जाता है, आप उसको दोबारा YouTube से जब मन चाहे सुन सकते हैं। वो शक्तिपात दीक्षा एक ही बार के लिए अनिवार्य होती है, तो वो पुराना जो आपने लिया है वो ही चलेगा। आपको यदि मंत्र याद है तो उसी को जपना शुरू कीजिए मानसिक, और यदि आपको याद नहीं है तो YouTube पे किसी भी व्यक्ति से पूछें या गुरु सियाग मंत्रा सर्च करें तो YouTube पे आ जाएगा, वहां से आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब नेगेटिव पावर परेशानियां जीवन में ऐसा नहीं आती हैं। मतलब अब वो परेशानियां किसी और वजह से आती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम क्योंकि ये गुरुदेव की आराधना शुरू की है तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। परंतु चलो ठीक है, फिर भी इसमें एक ही चीज है कि गुरुदेव को पकड़े रखना होता है, तो जो भी परेशानियां आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगी। और अच्छा। आप इस मंच से जुड़िए डेली। इस मंच में मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसा आपने पूछा कि हम 7:15 से 7:30 तक गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, और फिर 7:30 से 7:45 हम ध्यान करते हैं सामूहिक सभी मिलके। तो जिन लोगों का ध्यान नहीं भी लग रहा है उनका भी साथ में, सभी के साथ में ध्यान करने से ध्यान लगने लगता है। और फिर 7:15 के बाद जो नए साधक है उनकी कोई परेशानी है या उनका कोई प्रश्न है, इस तरह की जिज्ञासाएं सभी गुरु भाई बहन आपस में डिस्कस करते हैं, गुरुदेव की चर्चा करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, इसमें आप रोज जुड़िए और मानसिक जाप कीजिए मंत्र का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करना है, तो नहीं, वो वो ऐसे ध्यान करना है। अच्छा। वो ध्यान होता है, और मंत्र जब आपको पूरे दिन करना होता है, आप उठते जागते सोते जहां भी हो जैसे भी हो, मंत्र जब बिल्कुल बंद नहीं करना होता। बीच में बंद हो जाता है तो जब भी ध्यान आए उसको वापस शुरू कर दो। गुरुदेव कहते हैं दिन में 8-10 बार देख लो कि जपा जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं जपा जा रहा तो उसको वापस शुरू कर दो। तो ये एक आराधना का बहुत सरल तरीका है, आप इसको कीजिए, आपके भौतिक जीवन में भी सुधार आएगा, मतलब प्रोग्रेस मिलेगी आपको, और आध्यात्मिक जीवन में तो मिलेगी ही। जय गुरुदेव। अच्छा, तो मेरे को ये पूछना था, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए प्रबंध, बोलिए। हाँ जी, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने तो अभी वही मैं कह रही हूँ डिसकंटिन्यू हो गया है, और मेरे भाई ने मुझे बोला था कि यार जैसे आज गुरुवार का दिन है, तो मतलब कि गुरुवार के दिन ही वैसे वो दीक्षा देते थे पहले गुरुजी, तो मुझे कहा था थर्सडे से स्टार्ट कर लियो तू। अब सुबह तो मॉर्निंग में तो मैं नहीं कर पाई, बट शाम को जैसे अभी तो शाम भी क्या ही है, मीन रात ही हो चुकी है, तो अगर मैं अभी 15 मिनट्स बाद में इसे करती हूँ तो मतलब कर सकते हैं ना? जी जी गुरु बहन, बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रोक थी पहले गुरुदेव की इच्छा से थी, वो कि गुरुदेव मंत्र का जो प्रोग्राम होता था वो गुरुवार को ही करते थे, लेकिन बाद में फिर गुरुदेव ने उसको ओपन कर दिया था कि आप किसी भी समय किसी भी वार कभी भी, ना दिन देखो ना रात देखो ना दोपहर ना शाम, सब मुहूर्त अच्छे हैं, आप बस उस नाम को जपिए और जपते रहिए उसको। और अच्छा। मैं आपका परिचय भी जानना चाह रहे थे गुरु बहन, कहाँ से हैं आप, और ब्रदर आपके कौन है, इनकी इतना बातें हो रही है अपने साथ। तो मेरे ब्रदर का नाम सुमित है और मेरा नाम सुधा है, तो उसको तो शायद मोटा मोटा 3 को साल हो गए हैं, 3-4 साल। लेकिन उसमें भी ना ऑनेस्टली हमें कभी कभी लगता था कि वो गलत करता है क्या है, उसका गुस्सा तो बहुत ज्यादा, अब तो फिर भी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उसको गुस्सा अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा आता है, ये है तो काफी तो हमें ये लगता था कि पता नहीं इसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये क्या है, या ये गलत तरीके से करता है। वो लेकिन कह रहा है कि नहीं, वो हमारे कष्ट होते हैं और हमारे पूर्व जन्म की चीजें होती हैं, और कुछ अगर हमारे ऊपर नकारात्मक तरीके से किसी ने कुछ करा रखा होता है तो उसका भी इफेक्ट होता है। तो वही वो मुझे कह रहा था, कहता कि जैसे कोई कमरा मतलब बहुत टाइम से गंदा पड़ा हो और उसकी हम सफाई करते हैं तो एक बार तो गंदगी फैलती है,
तो फिर उसके बाद वो गंदगी क्लीन होती है। निकलती है। हाँ, तो वही मुझे वो कह रहा था कि प्रॉब्लम्स ना बढ़ भी सकती है। अब तू स्टार्ट करेगी तो ये ना हो कि प्रॉब्लम्स बढ़े, तो तू नहीं, मतलब कंटिन्यू रखियो। हाँ, बस 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 सुमित जी ने ये बात बहुत अच्छी कही आपको कि आप कंटिन्यू रखना, पकड़े रखना है इसको। और देखिए इसमें अच्छा, ऐसा गुरुदेव, होता है कि नकारात्मक हमारे पे प्रभाव कभी-कभी, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो हमें नहीं चाहती कि हम करें, प्रोग्रेस करें, बिल्कुल तो मतलब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। नहीं बढ़ती नहीं है, मैं यूं नहीं कहूंगा, परंतु ये कहूंगा कि परेशान जरूर करती है। हमारे गुरु भाई हैं अरुण लाहोटी जी, उन्होंने एक लाइन बोली थी गुरुदेव की बहुत अच्छी, उनको गुरुदेव मतलब आपके तो नहीं है इतनी परेशानियां, उनके बहुत ज्यादा आई थी, तो उनको तामसिक शक्तियों के, भूत प्रेत के, शायद इस तरह का मुझे जो समझ में आया उनकी बातों से। तो गुरुदेव से उन्होंने पूछा, गुरुदेव ने एक ही बात कहा, बेटा ये परेशान जरूर कर सकती है तुम्हें, लेकिन विचलित नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर सकती ये चीजें। तो आप निश्चिंत रहिए, राम से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, या इस दुनिया के अलावा भी। आप साक्षात उसको जप रहे हो, तो आपका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस हमें पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना है गुरु बहन। बस आप पकड़े रहिए गुरुदेव को, फिर कोई भी शक्ति मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती, किसी भी तरह की परेशानी आपको विचलित नहीं कर सकती। तो आप कीजिए। और मैं दूसरा कहना चाह रहा था कि सुमित जी गुरु भाई हैं, उनको भी गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं कि जहां से हमने पिछले जन्म में आराधना छोड़ी है वहीं से शुरू होती है, और जो वृत्तियों का रूपांतरण होता है इसमें, जैसे पहले तामसिक शक्तियों से हम तामसिक तमोगुण से हम रजोगुण में आते हैं, और रजोगुण से फिर सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण से फिर त्रिगुणातीत जो गुरु की जाति होती है उसमें चले जाते हैं। तो जो क्रोध आदि आना होता है ये तमोगुण का अंडर में आते हैं। तो ये धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे परिवर्तन आएगा इसमें, एक दिन में नहीं आता है। कुछ लोगों को समय लग जाता है, कुछ को जल्दी आता है। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि हम कितना सघन नाम जप कर रहे हैं। गुरुदेव ने एक ही बात कही है, नाम जप तेज करो। तो परिवर्तन जल्दी चाहिए, नाम जप आराधना तेज करो, वो अच्छा रहेगा। जी गुरु बहन, आप कहाँ से हैं वैसे, आपने बताया? मैं तो दिल्ली से, हम तो दिल्ली से ही हैं, ईस्ट दिल्ली से। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु बहन, ठीक है, ओके। रंगलाल जी आपका स्वागत है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। मैं गुरुबन को एक ही चीज बोलना चाह रहा था कि ये एक ऐसी आराधना है कि इस आराधना के अंदर अपने को चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है कोई। इसको आप, ये जो गुरुदेव हमें मंत्र जाप देते हैं, जो हमें गुरुदेव ध्यान करने के लिए बोलते हैं, आपके जीवन को बैलेंस करते हुए आराधना बढ़ेगी। नो डाउट किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ में ऐसा चीज होती है, बट हर व्यक्ति के साथ नहीं। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइंस के बारे में हम बात करते हैं गुरुदेव। प्रॉपर स्पिरिचुअल साइंस का मतलब ये होता है कि जहां से हमारी साइंस खत्म होती है उसके ऊपर से एडवांस साइंस है ये। तो होता ये है कि अपना मन, प्राण, बुद्धि, आपका सत्य, चित्त, आनंद, जो पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है ना, उन हर एक चीज को बैलेंस करती है ये पावर। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि सबसे ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है गुरुदेव का। तो आप, बट गुरुदेव इसमें बार बार जो जोर डालते हैं, मैं वही जो आपको 3 से 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव एक तो बोलते हैं कि नाम जप करो, जितना सीरियसली नाम जप करोगे उसका रिजल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा, और ऐसी यदि कोई भी नेगेटिव चीज है वो नेगेटिव चीज जल्दी खत्म होगी। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गुरुदेव की स्पीच भी जरूर सुने। गुरुदेव की स्पीच सुनने से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि एक्चुअल में गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। और तीसरा, शाम सुबह एक अपना हैबिट में बांध म्यूट पे है आप, वापस म्यूट पे है आप। हेलो रंगलाल जी, भाई साहब कैमरा ऑन करें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तीसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि गुरुदेव यही फरमाते हैं हमारे कि शाम सुबह जो गुरुदेव ने हमें एक छोटी सी विधि बताई है उसको रेगुलर जरूर करें। कई बार ये होता है कि हम रेगुलरिटी नहीं आ पाती है हमारी, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उसको नियमित रूप से कभी मिस ना करें इस चीज को। तो ये 3 से 4 चीजें ही हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी है, और बहुत सिंपल तरीके से
यदि हो सके तो एक कल गुरु भाई आए थे दुष्यंत जी, उनका स्पीच जरूर सुनिएगा आप। वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जितना सहज भाव में आप इस आराधना को करेंगे उतने ही बदलाव आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेंगे। और आप देखोगे कि धीरे धीरे के साथ साथ में कई लोगों को बहुत जल्दी भी बदलाव आते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है गुरु के ऊपर। गुरु बहुत बड़ी पावर है इस संसार की, और वो आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी आवश्यकता के अनुसार ही आपको योगी क्रियाएं करवाएंगे और आपको सहन करने की क्षमता देंगे। मैं यही बोलूंगा आपसे कि ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए, जो गुरुदेव ने हमें 3-4 चीजें बोली है, नाम जप करना है दिन में, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते। दूसरा गुरुदेव ने बोला है कि शाम सुबह ध्यान करें। और तीसरा गुरुदेव ये बोलते हैं कि हमें हो सके जितना गुरुदेव की स्पीच को सुनना चाहिए, गुरुदेव की आवाज आपके कान में जाएगी, वो पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस है वो आपके अंदर काम करेगी। मेरे साथ जय गुरुदेव एक्चुअली क्या गुरुवेन। हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब जो मेरा गुस्सा था ना वो बहुत बढ़ गया था और बहुत ज्यादा आता था, मतलब कि एक्सट्रीम। तो फिर तभी मेरे ब्रदर ने मुझे स्टार्टिंग में ये बात बोली कि प्रॉब्लम्स जो है बढ़ रही है, तो तू जो है अभी थोड़े दिन रुक जा। और पता नहीं वो अंदर ही, जैसे वो कह रहे कि कुंडलिनी पे काम करता है, तो हो सकता है कि क्योंकि हीट बढ़ती है बॉडी में तो एग्रेशन बढ़ता हो। तो मुझे यही लग रहा है कि मतलब मैं फिर से प्रैक्टिस शुरू करूँ, तो मतलब वैसे भी मेरा थोड़ा सा हुआ है, मेरा टेम्पर लूज कर जाती हूँ, बट ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि नहीं मेरा बहन, ना दोबारा से वो ना कि एक्सेस के अंदर फिर मेरे को गुस्सा आने लग जाए, तो ये चीज ना नहीं हो। बहन मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप डेफिनेटली बिना किसी चिंता को रखे हुए आप स्टार्ट कीजिए दोबारा, और धीरे धीरे जैसे आपके अकॉर्डिंग जैसे बैलेंस होगी चीजें, वैसे ही आपके साथ चीजें होने लगेगी। ठीक है? ठीक है जी। जय गुरुदेव। थैंक यू। थैंक यू। जय गुरुदेव गुरुदेव। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बस मैं और अभी कोई तो बाद जब मैं स्टार्ट करूंगी तो फिर साथ साथ जैसे कुछ मतलब हाँ जी गुरु कुछ बहन, आप आता तो है एक जो कुछ। हाँ, ये जो सेशन है इसे डेली ज्वाइन करें, और इसमें रोज आपको नए नए लोगों के अनुभव सुनने को मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप रेगुलर इससे अपने आप जुड़ जाएंगे, और जो आपके सारे दिमाग में जो भी सवाल है वो अपने आप शांत हो जाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी। सुधा बेदी से ठीक मैं है। एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी गुरु बहन हाँ बोलिए। जी। सुधा जी, मैं जय गुरुदेव। हाँ जी। जैसे आपको लगता है जय कि गुरु। जैसे नाम जब आप शुरू करती हैं तो आपको ऐसे डाउट है कि नेगेटिविटी आ जाती है या ऐसा कुछ हो सकता है, और जैसे मैं 2011 से गुरुदेव से जुड़ी थी और अनिता गुरुबन कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए गुरुबन। कैमरा ऑन करती हूँ। तो 2011 में मैं गुरुदेव से जुड़ी थी और मेरे साथ कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ, इतना पॉजिटिव हुआ कि इतना बदलाव मेरे अंदर आया। मुझे इतना अच्छा लगता था, जो लोग मेरे साथ बैठते थे वो मुझे ही कहते थे कि आपके साथ बैठने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। जबकि नाम लेके मुझे 2-3 महीने ही हुए थे, मुझे कुछ गुस्सा नहीं आता था, इतना परिवर्तन मुझ में आता था। जैसे किसी की निंदा हम करते हैं, औरतों की आदत होती है वो निंदा करती है तो उनको रस आता है, तो जैसे मैं जब किसी के बारे में गलत बोलती थी या गलत सोचती थी तो मुझे अंदर से ये लगता था क्यों किसी की हमें निंदा करनी चाहिए, नहीं करनी। बल्कि कोई भी गलत काम जब मैं करती थी तो मुझे लगता था नहीं ये काम गलत है, नहीं करना। कुछ नेगेटिविटी नहीं आती। मुझे नहीं पता आपको किसने ये बताया या किसने आपको ये समझाया कि गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है या नेगेटिविटी बढ़ जाती है। हो सकता है किसी एक साधक के साथ ऐसा हुआ हो, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। मेरे अंदर तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया। मेरी बिटिया है, वो यूके में रहती है, उन्होंने भी गुरुदेव का नाम लिया। मतलब वो बहुत जिद्दी थी, अच्छा। बहुत ज्यादा स्टबन थी और मतलब अपनी जिद पूरी करवाने के लिए वो कुछ भी करती थी। उसको पहले बहुत गुस्सा आता था। फिर उनकी शादी हो गई, शादी के बाद भी उनके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, सघन नाम जप और गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव इतना गुस्सा इसको आता है, परिवार चलाना है आगे, और आप परिवर्तन करिए उसमें। पर दूसरों में भी परिवर्तन ला देते हैं गुरुदेव। इतना है हमारे गुरुदेव का, मतलब नाम जप का इतना महत्व है, गुरु का इतना महत्व है। तो मैं आपकी आशंका दूर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता। एक दो लोगों के साथ ऐसा शायद हो सकता होगा, पर ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इतना अच्छा परिवर्तन आता है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो तामसिकता को खत्म करने और सात्विकता को उजागर करने के लिए संसार में निकल पड़ा हूँ। तो आपके अंदर की बल्कि जो तामसिकता है वो खत्म होगी, आपकी सात्विकता उजागर होगी। जैसे जैसे आप नाम जप करते चले जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। आपके अंदर जो भी परिवर्तन आएगा वो नाम जप से आएगा, गुरुदेव की कृपा से आएगा। तो आप ये वाला भ्रम या ये वाली जो आपकी आशंका है कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी,
आप सच्चे मन से नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, उससे जुड़े रहिए लोगों हाँ, के बस यही experience- मैं चाहती हूँ, मतलब कि साथ साथ एक वो और स्ट्रेंथ गुरुवन भी बनती रहे, और हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे को एग्रेसिव नहीं वो नहीं चीज नहीं 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 चाहिए, क्योंकि मैं एक मैरिड लाइफ के अंदर हूँ, तो समझ रहे हो आप, आप गुस्सा बोलिए, आना आपको तो इतना अच्छा अच्छा। लगा कि हाँ, गुरुबेन आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है 5-7 दिन करने के बाद ही आप फोन करके बताएंगी, यहाँ इसी मंच पे आके आप दोबारा बोलेंगी कि मैंने नाम जप करना शुरू किया तो मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों ने मुझे ऐसा बोला। और अब भी लोग जैसे मेरे पास बैठते हैं या आसपास में जब किसी को नाम प्रचार करती हूँ तो लोग कहते हैं बहुत तो पॉजिटिविटी आपका मिलती फिर है। ऑरा वैसा हो रहा था ना, मतलब कि रेडिएट करता वही पॉजिटिविटी, तो फिर आप वो प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो लोगों को पॉजिटिव लगता होगा आपके साथ बैठ के, इसीलिए ये आप होता भी है। जब करना शुरू करेंगी तो आपकी भी अंदर पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप। जब हम कोई काम पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं तो उसको पॉजिटिव ही होता है। और आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है तो आप किसी भी गुरु बहन से, गुरु भाई से बात कर सकते हैं जब भी चाहे, और इस मंच पे जुड़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। और आप पॉजिटिविटी के साथ ही शुरू कीजिए, आप इस आशंका के साथ शुरू मत कीजिए कि मुझे ये होगा या ये हो जाएगा, कोई तामसिकता आ जाएगी। गुरुदेव का तो संजीवनी मंत्र है, गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र तो जब तक प्राण है आपके शरीर में तो वो जिंदा भी कर देगा आपको, और अंदर की सारी तामसिकता खत्म करके सात्विकता उजागर कर देगा आपके अंदर की। तो आशंका निकाल के आप बिल्कुल एकदम सच्चे मन से गुरुदेव की सीढ़ी सुनिए, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, और इस मंच से जुड़ के लोगों के एक्सपीरियंस सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। गुरुबेन मैं भी खुद एक हाँ जी, एग्जाम्पल हूँ, इनको कह रही हूँ मैं सुधा गुरुबेन को, कि मुझे भी हाँ बहुत जी, गुस्सा आता था। मतलब मैं एग्जाम्पल हूँ, और पिछले 1 साल से अच्छा, मैं इतना बदल गई हूँ कि जो भी कहते हैं, मैं मतलब हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ, तो कहते बोला तुझे क्या हो गया। तो मुझे लोग गुस्से के नाम से जानते थे, मतलब बचपन से ही। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहां कहते थे कि उनकी वो लड़की कहाँ है, इतना मतलब मुझे गुस्से के नाम से जानते थे। आज के तारीख में मैं इतना बदल गई हूँ, ये गुरुदेव की कृपा से। ये गुरुदेव नहीं है एक्चुअली, ये भगवान है। तो समझिए एक बार के लिए इस सेशन जी, से कंटिन्यू जुड़े, और नाम जब आप कंटिन्यू करिए, अपने आप बदलाव आ ठीक जाएगा। है, ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, और कोई गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। कोई भी गुरु भाई बहन आए कृपया। अगर कोई नहीं आ रहे तो गुरुदेव ने रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक परिभाषा दी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। और इसको मैंने खुद के अंदर भी अनुभव किया है कि ये परिभाषा मुझ पे फॉलो हो रही है। हेलो, हाँ, कोई गुरु भाई बहन बोल रहे हैं कुछ? चलो मैं सुनाती हूँ। आज्ञा आज्ञा चक्र से ऊपर के लोग को पूर्ण रूप से सात्विक है, तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इसकी प्रत्यक्ष अनुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा? तो गुरुदेव कहते हैं, मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूँ कि मैंने तुम्हें प्रारंभ से ही एक बात बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूतियों या साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्म कांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से ये प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई बोले कृपया गुरु भाई बहन।
कई सारे नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, कोई भी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन, आपने बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी अभी, और इतनी अच्छी चीज है कि गुरुदेव एक शब्द बोलते हैं, मतलब गुरुदेव की संस्था का नाम भी अध्यात्म विज्ञान है अपने। तो ये एक जो गुरुदेव हमें नियमित रूप से ये चीज सिखा रहे हैं, अध्यात्म विज्ञान के नए नए अक्षर सिखा रहे हैं, मैं यही बोलूंगा। मतलब जब मैंने मतलब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं देखे कि वो कॉन्सेप्ट गुरुदेव इतना सिंपल तरीके से समझाते हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि ये जो हमारा जो इंसान है उसके अंदर जो 3 कोष अभी हैं वो चेतन नहीं हुए हैं। उनके बारे में गुरुदेव चर्चा करते हैं कि सत्य, चित्त और आनंद एक ऐसे कोष हैं जिनको अभी तक ह्यूमन बॉडी ने टच भी नहीं किया है। अब आप देखिए, यदि व्यवहारिक जीवन में हम विज्ञान की बात करते हैं तो क्या कभी विज्ञान हमें इस तरह की गहराइयों में ले जाता है? मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ही गुरुदेव इतने दयालु हैं, करुणा के सागर हैं कि हमें इतनी बड़े बड़े कंसेप्ट जो हम बोलते हैं, जिन्हें हम थ्योरी भी बोलते हैं, वो कंसेप्ट पहले गुरुदेव हमें रियलाइज कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और फिर उसके बाद वो सेंटेंस का मतलब समझ में आता है कि ये कितना बड़ा सेंटेंस है। आज मैं ये अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ कि बड़े बड़े साइंटिस्टों को, बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ में यदि अपने गुरु भाई डिस्कस करते हैं तो ऐसे ऐसे गुरुदेव के कंसेप्ट्स हैं, नए नए कंसेप्ट्स हैं जो शायद उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया, कभी बात भी नहीं की, कभी सुना भी नहीं होगा ऐसी चीजों के बारे में। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जी पूज्य गुरुदेव के एक एक सेंटेंस, इसीलिए गुरु भाई हमें कई बार बोलते हैं कि हमें गुरुदेव के स्पीच को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक सेंटेंस गुरुदेव का एक एक बुक के बराबर है, एक एक सेंटेंस गुरुदेव का एक गीता के बराबर है। उसका मतलब यह है कि उसको व्यवहारिक जीवन में उस श्रीमद् भगवत गीता को या रामायण को या तुलसीदास जी की जो चरित्र वो मानस है, उनको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, तो उन सबका सारांश हमारे पूज्य गुरुदेव हमें धीरे धीरे करके एक एक सेंटेंस के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी उनको पता है कि ये मैटर इतना गहरा है, तो वो एक वर्ड यूज करते हैं, बेटा समझे कि ना समझे। नहीं गुरुदेव हमारे बस की तो है ही नहीं ना वो चीज। तो शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने के लिए निकला हूँ, गुरुदेव ये बोलते हैं। तो मैं वही, आज की जो यंग जनरेशन जो ध्यान से जुड़ रही है, डेफिनेटली मैं यही बोलना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव ने इस ध्यान को बहुत सिंपल तरीके से रखा है। दुनिया का इतना सिंपल तरीका कोई हो ही नहीं सकता, बट दूसरी तरफ से ये इतना गहरा मैटर है, इतना गहरा मैटर है कि इससे डिटेल और इससे डेप्थ में कोई मैटर हो ही नहीं सकता। तो डेप्थ मैटर को और डिटेल मैटर को गुरुदेव हमें बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वही गुरु बहन आपने भी चर्चा की, बड़ा अच्छा लगा कि आज्ञा चक्र से ऊपर की बात कर रहे हैं। वास्तव में नए बंदे को तो लगेगा कि ये क्या बात है, क्या है, बट हाँ, बट अब अपन ध्यान करते हैं नियमित रूप से तो अपने को पता चलता है कि हाँ, आज्ञा चक्र के ऊपर की भी एक ऐसी चीज है जो सहस्त्रार तक के बीच के अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती है, ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनकी तुलना बिना ध्यान करे और बिना ध्यान को रियलाइज करे की नहीं जा सकती है। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, थैंक यू सो मच आपको, आपने शेयर किया इसको। जय गुरु भाई। कोई और गुरु भाई बहन आए? कोई भी गुरु भाई बहन आज? अगर कोई भी अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं कल की अपनी अनुभूति बताती हूँ। कृपया थोड़ा सा कोई बोले भी सही, मुझे लग रहा है कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा आज। कोई नहीं बोल रहा। चलो मैं मैं सुनाती हूँ। नए जुड़े हुए हैं। हाँ जी विक्की, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो आपको सुन रहे हैं, खूब ध्यान से सुन रहे हैं आप। मुझे भी हाँ, आप जो अभी गुरुदेव का जो लाइन पढ़े हैं ना, खूब ही अच्छा लगा है सुन के। ऐसा लाइन को इंक्लूड करके डिस्कशन करने से और हम लोग गहराई से समझ पाएंगे। अब आप कल की अनुभूति आप बोलने का अनुभव नहीं है एक्चुअली,
हाँ, बोलने का मुझे अनुभव नहीं है। कोई तो कम से कम स्क्रीन पे रहे ना, मुझे लगे कि मैं ही बोले जा रही हूँ। नहीं नहीं चलो ऐसा मैं कुछ नहीं है, आप बोलिए ना, हम लोग सुन रहे हैं। आप जी बोलिए जी कल गुरु की भाई, अनुभूति आपसे। कल की अनुभूति बताती हूँ। कल क्या है, तो परसों तो हम लोग कल गए। हमारे यहाँ पे फीमेल स्टाफ ज्यादा है, मतलब 29-50 के करीब स्टाफ हैं और सारे मिला के, तो जिसमें से 20 करीब फीमेल स्टाफ है। तो मैंने क्या है, हमारे जो एक्चुअली इंचार्ज हैं वो कोविड पॉजिटिव होने के कारण वो आ नहीं पाए। और पता नहीं क्यों, जैसे मैं सो रही थी तो उस टाइम मुझे लगा ऐसे में कि कुछ स्पीच जैसा कुछ आया मेरे दिमाग में। तो मैंने मोबाइल में कुछ लाइनें तो अपनी बुक में लिख ली, पेज में मैंने लिख लिया। और फिर जाते समय मैंने गुरुदेव को बोला ध्यान करने के बाद कि गुरुदेव अगर मुझसे कुछ बुलवाना है तो आप देख लीजिएगा, ऐसे मैं बोल के गई। और गुरुदेव ने मुझे एक चीज और कल वाले सुबह वाले ध्यान में दिखाया कि जो अपना जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, वो एकदम लहरा रहा है। और उसके बाद में जैसे उसके पीछे कई सारी लकड़ियां ऐसे लगी हुई है और वो उसके ऊपर आ रही है, बट वो गिर नहीं पाता, ऐसा मैंने ध्यान में देखा। और जो अनुभव वाली जो चीज मैं बता रही हूँ कि सब लोग गए, हम लोगों ने कल, और पहली बार यानी मेरे 15 साल की मेरी सर्विस हो जाएगी, उसमें हम लोगों ने सब फीमेल ने पहली बार तिरंगे वाली साड़ी मतलब मंगवाई थी ऑनलाइन। सब लोग हम वो साड़ी पहन के गए अपने देश के लिए, कैसे भी कह दो। तो हमारी जो एक मैडम है उन्होंने ध्वजारोहण कर दिया, हम सब फीमेल भी उनके साथ में थे। और फिर बोले आज तो अपने इंचार्ज साहब है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। तो ऐसे ही सब लोग जा रहे थे। मैंने बोला मैडम मैं बोलूं थोड़ा सा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। जो पेज की जो मेरी लाइनें थी वो मैंने मतलब थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस में नहीं बोली, बट उसमें मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। फिर बाद में वो एक बार स्पीच खत्म हो गई थी एक तरह से, मैं वहां से आ भी गई मंच से। फिर वापस से हमारी मैडम बोलती हैं कि मैं मतलब अभी 2 दिन पहले हमारी ऐसे किसी ने कंप्लेन कर दी सारे स्टाफ की, तो एक नोटिस के टाइप में इस तरह से। तो मैडम हमें सब लोगों को समझाती है कि देखो अगर एक व्यक्ति है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, अगर हम सब एकजुट होकर रहेंगे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर मैडम इतना कह के अपने बात समाप्त कर देती है। फिर मैंने वापस मैडम को कहा मैडम मैं फिर से कुछ बोलूं, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इतनी मतलब अच्छी स्पीच बोली तो वो मुझे याद ही नहीं है, जिसमें मैंने इतना अच्छा मतलब वो मैंने जब शाम को मैंने देखा कि वो तो मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे लोग पीठ थपथपा रहे थे, यार तूने इतना अच्छा बोला। फिर मैंने जब शाम को रियलाइज किया वो तो मैं कुछ सोच के भी नहीं गई थी, मतलब वो गुरुदेव बोले, ये चीज मैंने महसूस की। वो जो वर्ड्स वगैरह थे मैं आपको तो नहीं सुना सकती, लेकिन जो मुझे याद ही नहीं है वो मैंने कैसे बोल दी। वो जो मैं तैयारी करके गई थी वो मैंने अच्छे से नहीं बोली, लेकिन जो अच्छे से बोली। और वो सब लोग इतने अच्छे से सुन रहे थे कि तो मैं भी पहली बार वहां भी मैं पहली बार ही बोली। तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या बोला, और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। ये कल की मेरी अनुभूति थी कि वो मैं नहीं बोल रही थी, एक्चुअली गुरुदेव बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोल सकती थी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। मैंने आपका अनुभूति मैंने देखिए, मैंने भविष्य दर्शन कर पा रहे हैं आपको, मैंने जो चीज गुरुदेव आगे ही दिखा दे रहे हैं। मैंने हम लोग मैंने साइंस के थ्रू देखेंगे या साधारण ज्ञान के थ्रू अगर देखेंगे तो मैंने भविष्य में झांकना भी मैंने किसी के लिए संभव नहीं है, गुरुदेव के शिष्य के लिए इतना सहज हो गया है। और एक बात जो आपने बोले ना, गुरुदेव जी स्पीच, आप एक्चुअली हम लोग अपने आप को अगर देखेंगे, मानवीय बुद्धि मानव शरीर को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का औकात कुछ भी नहीं है। माने हम लोग माने जब समझ लीजिए बच्चे थे तो भी कुछ नहीं थे, जब एट द एंड जब बूढ़ा हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तब भी हम लोग का माने इवन ऐसा स्टेज में चल जाते हैं कि माने माने मेमोरी ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये धारणा भी भूल है कि हम लोग कुछ करते हैं। वो एक परम दिव्य सत्ता है जिसके पास वो एनर्जी है, वो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उसी से ही सब कुछ निकलता है। और उसको निकालने के लिए वो जो अनुकूल परिस्थिति वही माने तैयार कर देता है। तो यहाँ आपके क्षेत्र में तो गुरुदेव तो सबके लिए सुलभ कर दिए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलना है, गुरुदेव वो परम सत्ता के पास सब कुछ है। वो जब चाहेंगे आप खाली उनसे कनेक्ट होइए, प्रार्थना कीजिए, आप नहीं बोलेंगे गुरुदेव ही वही ज्ञान का भंडार आपके मुंह से निकलता है। ठीक है, तो मैंने हम लोग साधारण जीवन, कहने का मतलब साधारण जीवन में हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और गुरुदेव से जुड़ जाने के बाद तो ये सब चमत्कारी घटनाएं स्वयं गुरुदेव से हम लोग का भार लेके करते हैं।
बहुत सुंदर, मैंने आपका समर्पण भी गुरुदेव के प्रति अच्छा है। गुरुदेव सब समय आपके साथ रह रहे हैं, इससे अनुभूतियों से पता चल रहा है। और जय गुरुदेव। गुरुदेव सिर्फ हमारे खाली समर्पण ही चाहते हैं सभी साधकों से कि आप तो खाली समर्पित हो जाइए अंदर से, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। एकदम अगर समर्पण अच्छे से समझ में आ गया, इसमें सब समझ में आ गया, नाम जप वो भी सब करवा लेंगे। बस हाँ, बुद्धि के प्रयास से अगर आपको करना है तो वो सिर्फ नाम जप करना है, बाकी आगे की ड्यूटी गुरुदेव की। मतलब वो दो टाइम के ध्यान पे भी इतना जोर नहीं देते जितना कि नाम जप पे देते हैं। अगर नाम जप करोगे तो परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। देखो मैं अपने अंदर बहुत बदलाव देख रही हूँ, मतलब मैं तो बदल चुकी हूँ पूरा। सब लोग आश्चर्य करते हैं, मतलब क्या हो गया है। जो मैं से कुछ लोगों को मैं कह जो मेरे बहुत क्लोज है उनको मैं अपनी अनुभूति भी बताती हूँ, तो वो सुनते हैं तो बोले मतलब एक बार हैरानी, मतलब लेकिन यकीन भी करते हैं, यकीन भी करते हैं कि ये जो पहले थी वो तो नहीं है अभी। एक्चुअली मैंने गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव बोलते हैं ना संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। और भगवान के नाम में बहुत ताकत होता है। मैंने भगवान अगर कोई चीज होगा, आप आकाश की तरफ देखेंगे तो एक तो विराट ईश्वर जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर है तो उसके नाम में अद्भुत शक्ति होती है। और वो गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र जब हम लोग को मिलता है तो बस उसमें तो पूरा ऊर्जा का भंडार रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तामसिक शक्तियों का विनाश करने के लिए निकला हूँ, मानवता में सतोगुण का उत्थान करने के लिए। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो शुद्ध केवल वो मंत्र जाप करने से ऑटोमेटिक भीतर में हम लोग का मंत्र अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तो शब्द है, एक तो वाइब्रेशन है, एक तो ऊर्जा है। और हम लोग का शरीर भी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो स्थूल शरीर है कुछ सेल से बना हुआ, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, वो भी वाइब्रेशन के ऊपर ही काम कर रहा है, उसमें भी कुछ प्रकार की एनर्जी काम कर रही है। तो मंत्र जो उसको प्यूरिफाई करता है, जो नेगेटिव चीजें से जो रहते हैं उसको प्यूरिफाई करके पॉजिटिव की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाता है। तो भीतर से गुरुदेव बोलते हैं डिमांड ही कम हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो सप्लाई की जरूरत नहीं है, नशा की जरूरत नहीं है। मतलब इससे सुंदर साधना और कुछ हो ही नहीं सकती कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधार, यही है इसमें। जैसे कलयुग केवल नाम हटा रहा, तो ये गुरुदेव वाले जो सिद्ध हो गए हैं इसमें बिल्कुल मतलब सही सिद्ध हो रही है 100%। हम अपन सोचते थे ना कि ये तो कल्पना वाली चीजें होगी, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ये तो भगवान, मतलब जैसे भगवान ही कुछ आके करते होंगे धरती पे। तो ये ऐसी चीज है, करके देखिए सब लोग, करने का विषय है। गुरुदेव ने कहा है ना कि मतलब इसको अपन शब्दों में नहीं बयां कर सकते, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति। एकदम जी गुरु भाई बोलिए, और कुछ आप मतलब कम ही बोले हैं अभी तक, ये मंच आप संभालिए थोड़ी देर। सब गुरुदेव ही संभाल रहे हैं, और कोई गुरु भाई जी बोलना चाहे तो उन लोगों को भी निमंत्रण है, उन लोग भी आ सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई अनुभूति वगैरह शेयर कर। हाँ, क्रांति गुरु बहन, क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन समर्पण के बारे में बताइए। समर्पण नहीं होता, समझ में नहीं आता कि समर्पण है क्या मेरे को। तो समर्पण के बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए। हाँ जी, अगर कोई और बताना चाहे गुरु भाई तो बताएं, और जैसे या फिर मैं, जैसे मुझे जो समझ में है वो मैं बताऊं। समर्पण मतलब एक तो गुरुदेव पहले थोड़ी परीक्षाएं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने को सीधे अपने को अनुभूतियां करा देंगे, लेकिन ये है कि अगर ध्यान में अपन कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो जब अपन ध्यान करते हैं तो कुछ अनुभूति जरूर कराते हैं। और समर्पण मतलब जैसे मैं बताऊं कि आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जो मेरा जो बदलाव आया मुझ में, चलो अपनी अनुभूति की तरह मैं बता देती हूँ आपको, उसका समर्पण भी उसी में आ जाएगा। तो मेरा खुद का मतलब एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। तो अपने गुरुदेव ने 5 जून को शरीर छोड़ा था, 5 जून 2017 में ना। तो 5 जून को मेरा जो भगवान का मंदिर है उसमें से सारे भगवान, मैं मतलब कई दिनों से ध्यान में ऐसे सोच रही थी कि मतलब मेरा खाली विचार आ रहा था कि मैं अपने भगवान को यहाँ से दूसरी जगह रख दूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही थी।
तो 5 जून को क्या होता है कि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थी और मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो ये बोलते हैं, बोले मैं ना मंदिर को ना जो अपना हॉल है वहाँ पे दूसरे मंदिर उसमें शिफ्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने पीछे से कर दिया और मेरे को उस टाइम तो बताया, तो मेरे को गुस्सा भी आया मन में कि ना पता नहीं क्या करते रहते हैं, घर जाके ऐसे लड़ाई करूंगी मैं। मतलब बहुत गुस्सा आया मुझे उस टाइम पे। लेकिन जब मैं घर आई, मैं अपने मंदिर में देखती हूँ, वहाँ इन्होंने मेरे जो गुरुदेव थे उनको रख दिया, अपने जो गुरुदेव है और सारे भगवान इधर बाहर वाले हॉल में रख दिए। ठीक है, मैंने गुस्सा कुछ नहीं किया मैंने, पर मैं थोड़ी देर बाद मेरे पास पारस शिवलिंग था एक, तो उसमें माता जी, गणेश जी, मतलब छोटा सा मंदिर था, उसको मैंने वापस रख लिया वहाँ पे अपने मंदिर में। गुरुदेव भी थे। तो फिर मैं शाम को जब मतलब जैसे दीपक लगा रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि गुरुदेव और वो जो पारस शिवलिंग था उनमें से मुझे सिर्फ गुरुदेव दिखाई दे रहे थे और वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये तो खाली पत्थर है। वो 2 दिन तक रखे रहे और 2 दिन के दौरान मेरी उनके अंदर उनके प्रति बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई, तो वो मैंने अपने हाथों से उठा के दूसरी जगह रख दी। और फिर जैसे ही खाली गुरुदेव रह गए, तो गुरुदेव उस दिन से मतलब गुरुदेव ने मुझे पकड़ लिया। फिर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। जैसे अगर कुछ दिक्कत भी है तो वो रोना है तो गुरुदेव के सामने रोना है, हंसना है तो भी इनके सामने रोना है, तो वो समर्पण अपने आप ही आ जाता है। और गुरुदेव ने मुझे हर जगह रास्ता मतलब जब तक समर्पण के, जब तक अपन अंदर से पुकार नहीं करेंगे, मतलब एक रोम अपना जैसे कैसे बताऊं, तो क्या अनुभूति वाली चीज है ना। गुरुदेव ने कहा है कि नहीं बता सकते अपना रोम उस चीज के लिए। और गुरुदेव मतलब अपने, जैसे अभी मैंने एक फोटो है मैं दिखाऊंगी, उसके बाद गुरुदेव ने पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद जैसे हमारी मतलब एनिवर्सरी आई तो मेरी बेटी ने ये जो गुरुदेव है मुझे गिफ्ट किए और मुझे इसका आइडिया भी नहीं पता। उसने एक जैसे अपने शादी वाला ऐसे पेपर में, बुक के पेपर में दिख रहा है, ये जो गुरुदेव है ये मुझे जवाब देते हैं। और ये देखो अभी भी वही वाला कार्ड है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं कराया। तो जब मेरी बेटे ने ये मुझे गिफ्ट किया तो मुझे उस दिन इतना रोना आया कि इसने तो मुझे पता नहीं क्या गिफ्ट कर दिया। और ये तस्वीर मुझे सब मतलब हर समय मुझे अलग तस्वीर मतलब अलग तरह से अट्रैक्ट करती है और हर सवाल का जवाब देती है। समर्पण तो मतलब यही है कि आप क्या मतलब जैसे आप मेरे पास, जैसे आप और कोई चारा ही नहीं है, मैं कौन से भगवान के पास जाऊं? नहीं ना, मेरे पास तो यही है। सिर्फ मैं अपनी बात सिर्फ और सिर्फ इनके पास रखती हूँ और ये मेरी बात सुनते हैं। आप भी रखिए और अपने आस्था डिवाइड मत होने दीजिए। समर्पण का मतलब है कि आप अंदर से झुक जाइए कि मेरा तो सब कुछ यही है, दूसरा कोई है ही नहीं, ये जीवन सिर्फ आपका है, जैसा आप इसे रखना चाहो। तो ये मतलब जैसे आपकी जब पुकार सुनेंगे तो फिर आपको अपने आप मतलब इन पे भरोसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे आपने जैसे स्पीच वाला ही मैंने बोला, तो वो क्या है कई दिनों से ऐसा चल रहा है। मैंने जैसे स्पीच वाला बोला तो उसमें मैंने पूरे हॉस्पिटल का एक्सप्लेनेशन कर दिया। मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या बोला। मतलब वो जो नोटिस आया था ना, उस नोटिस का जवाब पूरे अस्पताल की तरफ से वो मैंने अकेले ने दे दिया और इतने अच्छे शब्दों में दे दिया, वो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैंने कैसे बोल दिया। तो वो गुरुदेव बोलते हैं, वो मतलब अपने हर सवाल का जवाब है उनके पास। मैंने तो देखो ये मतलब अभी मार्च में हम लोगों को 1 साल हो जाएगा, तो मेरा तो सिर्फ यही है, इनके अलावा और कुछ है ही नहीं, हर पल हर समय। और ये सचमुच में मुझे बहुत सारी अनुभूतियां भी कराते हैं। जैसे कल भी मैंने शायद बताया नहीं था, लेकिन कल मैंने देखा था कि जैसे एक ऐसे ही स्ट्रक्चर आ जाता है मेरे सामने और फिर उसमें कुंडलिनी चढ़ती हुई दिखती है ध्यान के दौरान। तो मुझे तो मतलब गुरुदेव सब दिखा रहे हैं, तो मुझे तो यकीन करना ही पड़ेगा। और गुरुदेव ने मेरे लिए जैसे समर्पण वाला दिन भी गुरुदेव ने, मैं तो मानूंगी कि उन्होंने मेरे लिए स्पेशल दिन चुना, क्योंकि 5 जून को गुरुदेव ने अपने भौतिक शरीर को त्यागा था। तो वो मैंने आंखों से देखा, सब कुछ मेरे सामने क्लियर है। उसके बाद फिर हम जब काजलवास गए थे, हम 19 अगस्त को इस बीच गए थे शायद, तो हम सारे भगवान को ले गए अपने साथ और विसर्जित कर दिया। उसके बाद से तो फिर क्या बताएं, हर दिन मतलब अनुभूति है, मेरे साथ रहते हैं वो। पर इसके लिए है कि समर्पण और आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे साथ तो ये है, तो वो आपके साथ हर समय रहते हैं। जी रंगलाल जी, गुरु भाई हैंड रेज किया आपने, कृपया बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है समर्पण के ऊपर। क्रांति बहन, बहुत अच्छा लगता है आप नियमित रूप से हम
सब लोगों का हौसला बुलंद करते हैं। और रामलाल जी भाई साहब कैमरा ऑन करिए ना। हाँ हाँ हाँ, क्रांति बहन से मैं क्रांति बहन के सामने भी बोलता हूँ कई बार कि माँ की फीलिंग आती है हमें, और हमेशा से बड़ा प्रेम मिलता है क्रांति बहन से। इसमें एक जो समर्पण का अभी डिस्कशन अपना चल रहा है, समर्पण वैसे तो रियल मायने में मानो तो बहुत गहरा शब्द है, और यदि गुरुदेव के हिसाब से मानो तो बहुत सिंपल शब्द भी है। सिंप्लिसिटी इसकी ये अपन बोल सकते हैं कि यदि अपने जीवन के अंदर जो भी चीज घटना घटित हो रही है, हम ये मान के चल सकते हैं कि डेफिनेटली गुरुदेव बोलते हैं कि भाई तकलीफ तो सभी को, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ, गुरुदेव ने ये वर्ड बोला हुआ है। यहाँ पे ये है कि सुख दुख बीमारी अच्छाई बुराई सारी चीजों के साथ में हमारे अंदर का जो आंतरिक झुकाव होता है वो गुरुदेव की तरफ इंक्लिनेशन होना चाहिए। मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि होना चाहिए, बट वो आ जाता है अंदर से। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो वास्तव में ये प्रमाणित करती है कि हमारे साथ जब चीजें घटित होती है तो हमें ये लगता है कि गुरु के प्रति ही समर्पण की वजह से ही हम उन चीजों से बाहर निकले हैं। मैं छोटी सी एक घटना बोलूंगा। मैं सन 2006 की बात कर रहा हूँ, जब मैं मतलब जस्ट मैंने कॉलेज से पास आउट किया ही था। उसके बाद में जॉब के लिए जाया करते थे। हाईवे हुआ करता है अपना जयपुर से कोटा की तरफ जब हम लोग जाते हैं ना, तो बाइक से जा रहा था मैं। आप समझिए मेरे पीछे मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे और करीब उस बाइक की स्पीड 60 के आसपास थी, और बिल्कुल एक इजी वे में ना उसमें आराम से 70 80 90 की स्पीड चल सकती है। आप समझिए कि अचानक से एक डॉग आता है, अचानक से। अब आप समझ सकते हैं जब 40 50 60 की स्पीड चल रही हो, अचानक से एक डॉग आ जाए तो अपने आप में पीछे एक और बैठा हुआ है दोस्त, हेल्दी सा दोस्त बैठा हुआ है मेरा। जैसे ही वो क्षण आता है, उधर से कुत्ता आता है, ये मान के चलिए कि मैंने अपनी तरफ से ये 100% तय कर लिया अपने मन ने कि भाई आज अपन किसी भी हालत में नहीं बच पाएंगे। 60 की स्पीड 50-60 की स्पीड में चलना और बिल्कुल हाईवे है, पीछे की तरफ से गाड़ी आना, तो अपने दिमाग ने तो ये कैलकुलेशन कर ली कि भैया मैं नहीं बच पाऊंगा। बट उसी क्षण पे मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि इमीडिएट जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड था, अंदर से जो मेरे अंदर से केवल एक अंदर से पुकार निकलती कि हे गुरुदेव, और इतनी अंदर से और इतनी तेज में कि बस गुरुदेव के अलावा कुछ भी नहीं दिखा उसी समय। मैं आपको सही बोल रहा हूँ जी, उसी समय पे वो चीज मैं गिरा तक नहीं, आप बताइए 60 की स्पीड में। मेरा दोस्त भी बचा, मैं भी बचा, हार्डली। तो एक अंदर से जो अपन बोलना चाह रहे हैं ना, जिस चीज को समझाना चाह रहे हैं कि जब शिष्य होता है और जो गुरु होता है, उसकी हर चीज का जो रिलेशन होता है ना, वो गुरु से स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी हर घटना, आपका हर दुख, आपका हर सुख, हर खुशी, सब कुछ आपके गुरु के प्रति ही रहती है। तो वो ही आपकी हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत गुरुबहन, यदि अपन इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि आपके जीवन के अंदर जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हो रही है, उनको गुरु हैंडल करते हैं, और उनके अंदर गुरु के साथ साथ में हमारा मतलब हमारा मन भी उनके साथ साथ में काम करने लग जाता है। एक्सेप्टेंस आ जाती है, सिंपल वे में अपन ये बोले। या फिर ऐसी कोई चीज जो हमारे से संभव नहीं होती है और वो गुरु हमारे दैनिक जीवन में करवा देते हैं, उससे भी हमारा समर्पण बढ़ने लगता है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है, अभी गुरु भाई बोल रहे थे, अपने विक्की भाई साहब बोल रहे थे कि ऐसा संभव ही नहीं है कि ये इतनी सिंपल आराधना है, और मनुष्य के अंदर तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, वो तो बलवान हो ही नहीं सकता मनुष्य। तो इंसान की एक मतलब जब बड़ा होगा, बुढ़ापा होगा, उसके अंदर हर समय कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है इंसान की। तो उनका बोलना मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि उन सब चीजों के बावजूद भी, सारी चीजों के बावजूद भी हमारे अंदर वो चीज कहाँ से आती है, वो संबल कहाँ से आता है कि उन चीजों का अपन सामना कर लेते हैं, और वो उन चीजों को हम बहुत सिंपल वे में अच्छे तरीके से फेस करके उससे बाहर निकल जाते हैं।
तो ये सब चीजें जो हमारे जीवन के अंदर हमारे से रिलेट करती है, वो कहीं ना कहीं हमारे समर्पण की वजह से ही बैकेंड में हमें गुरुदेव याद आते हैं और उनकी एनर्जी और उनकी शक्ति हमारे साथ काम करती है, और उस समर्पण भाव की वजह से ही गुरुदेव की शक्ति हमारे साथ काम करने लगती है, अच्छे तरीके से काम करने लगती है, और उन चीजों से अपन बाहर निकल जाते हैं। तो अनलिमिटेड चीज है वैसे समर्पण को समझाना शब्दों के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि शब्दों में बांधा जा सकता है, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं बहन। फिर भी जो गुरु भाई आपने बहुत अच्छा समझाया। हाँ 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 हाँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे भी एक अपनी छोटी सी अनुभूति याद आ रही है। कोई बोल रहा है? हाँ जी गुरु भाई बोलिए। हाँ गुरुबन, जस्ट अपना सेशन का हाँ समय भी जस्ट होने मैं वाला है, मतलब तो हाँ बस जो छोटी सी भी अनुभूति याद आ रही है मुझे, जय गुरुदेव। बस कर ही रही हूँ। हाँ जय गुरुदेव। मतलब जैसे पिछली बार सेकंड वाला जो लॉकडाउन था बहुत खतरनाक वाला, तब मेरे हस्बैंड भी पॉजिटिव हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे हम सब क्वारंटीन थे, होम क्वारंटीन, और जो मेरे हम लोग जैसे ये मल्टी स्टोरी ब्लॉक्स हैं इसमें रहते हैं, यहाँ पे है वाटर कॉलोनी है सेंट्रल वाली। तो मेरे क्या है बाथरूम में जो है ब्लॉक हो रहा था वो कई दिन से, और उस बीच में जब हम क्वारंटीन पीरियड में थे तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो मैंने बोला गुरुदेव हम क्या करें, ना तो बाहर जा सकते हैं ना किसी को बुला सकते हैं, और ये पानी कैसे निकालेंगे। तो मैंने जैसे ही बोला ना, पानी मतलब वो खुल गया और एकदम ऐसे। तो जैसे गुरुदेव से छोटे छोटे अनुभव अपने को बताते हैं ना, तो फिर वो आस्था अपने आप बनती जाती है। ये मैं बता रही थी। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई सेशन का सामान पर है। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, पंकज जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, पंकज जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। जय।